Hello student, hi, this is Pallavi. So this is another video of the chapter some basic concept of macroeconomics. So today's concept is stock and flow. So जो स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स है उन्हें तो पता होगा कि स्टॉक का मतलब क्या है, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ कि व्हाट यू मीन बाय स्टॉक. देखिए, मान लो कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, ABN कंपनी. मैंने वेयर हाउसिंग से 1000 यूनिट्स परचेज करी, ठीक है. एक मेरी ही शॉप है, ठीक है. मैंने 1000 यूनिट परचेज करी एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट, ठीक है, सेल करने के लिए. तो मैंने सेल कर दी. सेल कितनी होगी मेरी? 800 यूनिट्स क्या होगी? सेल होगी एट द रेट ऑफ 10, ठीक है. लेकिन अभी भी मेरे पास क्या बची है? 200 यूनिट क्या बची? सामान अभी बचा है. तो दुकान के पीछे, मेरी शॉप के पीछे क्या है? एक मेरा गोडाउन है, ठीक है. तो वहां पर मेरा क्या पड़ा होगा? 200 स्टॉक एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, ठीक है. क्या बचा है? स्टॉक परचेज मैंने कितनी करी थी? 1000. उसमें से सेल कितनी होगी मेरी? 800. तो मतलब 200 का स्टॉक मेरे पास अभी क्या हुआ है? पड़ा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? विच इज अनसोल्ड गुड्स. अनसोल्ड गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक पड़े. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन अगर मैं शॉप ओपन करूंगी तो मैं इसको नहीं बेचूंगी. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? अपना जो एग्जिस्टिंग स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है, मैं इसको क्या करूंगी? क्लियर करूंगी, ठीक है ना. फिर मैं आगे क्या करूंगी? नया परचेज करूंगी. तो इसको बोलते हैं हम एक तरीके से अनसोल्ड गुड्स, ठीक है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक का मतलब क्या है. जो हमारा अनसोल्ड गुड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टॉक बोलते हैं. सो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो. सो देखो, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज अ अनसोल्ड गुड्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज 31 दिसंबर. तो कहने का मतलब कि मेरे पास ये सामान पड़ा था कि, मतलब मान लो कि मैंने 1 जनवरी को ये परचेज किया था. पूरा महीना मैंने सिर्फ कितना सेल किया? मान लो 800 यूनिट सेल करी, ठीक है. एक महीने बाद मुझे अपने क्या करना है? पूरा चेक करना है, अपना स्टॉक चेक करना है कि मेरे पास कितना सेल हो गया और कितना बच गया. तो 1 जनवरी मेरा मंथ कब खत्म होता है? 31 मान लो जनवरी को, है ना. तो 31 जनवरी को मैंने चेक किया कि मैंने 1 जनवरी को 1000 यूनिट परचेज करी थी, जिसमें से पूरा महीना सिर्फ मेरी एक 800 यूनिट्स क्या हुई? सेल हुई है. दैट मीन्स मेरे पास 31 जनवरी को 200 यूनिट का स्टॉक बचा. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना स्टॉक बचा है? 200. तो दैट इज स्टॉक इज अ अनसोल्ड गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी ले लो, चाहे एट दैट इज 31 दिसंबर या फिर जनवरी, ठीक है. फ्लो क्या है? फ्लो इज अ डायनेमिक स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड. अब मैं इसकी डायनेमिक स्टडी कैसे कर रही हूँ? जैसे कि मेरी 1000 पड़ी थी 1 जनवरी को. अब ये जो मेरा 800 सेल हुआ है वो कैसे? हर एक ही दिन में तो नहीं सेल हुआ है. वो कभी कुछ 2 तारीख को भी सेल हुआ, कुछ यूनिट 3 को भी सेल हुई है, 4 को भी सेल हुई है, 5 को भी सेल हुई है. तो मान लो 2 को मेरी सिर्फ 50 यूनिट सेल हुई है, 3 को मेरी 30 यूनिट सेल हुई है, ठीक है. 4 को मेरी सिर्फ 80 यूनिट सेल हुई है. तो दिस इज माई फ्लो कंसेप्ट. इट मीन्स 1000 में से हर दिन मेरा कितना कितना सेल हो रहा है, ठीक है ना. कितनी कितनी गुड्स जा रही हैं. तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट. और एट द एंड मेरे पास कितना सामान बचा है? 200. तो उसको मैं बोलती हूँ, मतलब कि उस 1000 में से वो सारे फ्लो को माइनस करके जो मेरे पास बचा उसको मैं बोल दूंगी स्टॉक कंसेप्ट. सो क्या है? सो डायनेमिक स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड. कि उस स्टॉक की मैंने क्या स्टडी करी कि कितना कितना वो टाइमली क्या हुआ? सेल हुआ है. ओवर अ पीरियड. ओवर अ पीरियड मतलब 1 जनवरी से लेके, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, 31 जनवरी तक ओवर द पीरियड मेरा कितना कितना थोड़ा थोड़ा सेल हुआ है, उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट. नंबर 2, मेजरमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जो आप स्टॉक कंसेप्ट है, आप एक ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करोगे? मेजर करोगे. जैसे कि 31 दिसंबर को आपने मेजर किया, 31 जनवरी को मेजर किया, ठीक है ना. सुबह आपने आज सुबह से लेकर आप शाम तक का भी ले सकते हो. जैसे सुबह मॉर्निंग में परचेज किया 1000 और फिर आप रात को अपनी शॉप बंद करने से पहले देखोगे कि मेरे पास 200 यूनिट बची, ठीक है ना. तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही है कि एट नाइट आपने एक टाइम पे क्या किया? चेक किया. ये नहीं कि
कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहे, ठीक है। तो ये मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक को। और फ्लो को कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो फ्लो कंसेप्ट है वही क्या है कि आपका स्टॉक कैसे सेल आउट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हो, सेल कर रहे हो। मतलब कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कितना कितना सामान आपके शॉप से क्लियर आउट होता जा रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, फ्लो कंसेप्ट। थर्ड इज डिफरेंस इज इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है, जो कि काउंटेबल भी है, कि मतलब आपका कितना सामान एग्जैक्ट बचा है, ठीक है, ठहरा हुआ एकदम स्टैटिक कंसेप्ट है। और ये आपका क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नॉट अ टाइम डिमेंशन, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो आपका स्टॉक कंसेप्ट है वो एक टाइम डिमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो, मेजर करते हो। और दूसरी ओर फ्लो इज अ टाइम डिमेंशन एंड इट इज मेजर्ड एट पर आवर पर मंथ। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर तक भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सो स्टॉक इम्पार्ट द फ्लो, stock impact the flow, greater the stock greater the flow of goods and the services। तो कहते हैं जो स्टॉक है वो किसको इम्पैक्ट करता है, फ्लो को इम्पैक्ट करता है। सीरियसली देखो, मतलब कि सही है कि अगर 200 आपके पास यूनिट पड़ी हैं, जितना ज्यादा आपके पास 200 से चाहे मान लो 2000 अगर आपके पास यूनिट्स पड़ी हैं एज अ स्टॉक की, तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा आपका फ्लो है वो उतना क्या होगा, स्मूथली होगा। मतलब कि जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसको क्या करते जाओगे, क्लियर आउट करते जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास स्टॉक एग्जिस्टिंग पड़ा है, आपकी कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है ना, फ्लो करने में। मतलब जैसे ही ऑर्डर आया आपने क्या कर दी, क्लियर आउट कर दी। तो ये क्या इम्पैक्ट करता है, स्मूथ फ्लो में हेल्प करता है। दूसरी ओर फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम एंड ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम एंड ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अब फ्लो भी कैसे, अगर आपका जो फ्लो है वो स्मूथली चलता रहेगा तो वो भी क्या होगा, जितना जैसे सेल आउट होता रहेगा आपके पास कैसा क्या आता रहेगा, मनी आती रहेगी। क्योंकि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते रहोगे तो आपके पास क्या आएगी, मनी आएगी। और उस मनी से आपको क्या करोगे, आप और से ज्यादा क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे। दैट मीन्स आप और ज्यादा स्टॉक क्या करोगे, अपना क्रिएट करोगे। लास्ट आपको इजी एग्जांपल से बता देती हूँ कि व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि वाटर इन अ ओवरहेड टैंक, आपके एक ओवरहेड टैंक में एक पानी पड़ा हुआ है, वो क्या है, आपका स्टॉक है। मतलब कि आपकी टैंकी में एक पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे ना कि हमारे पास अभी 500 लीटर पानी पड़ा हुआ है, तो वो आपका 500 लीटर पानी का क्या है, वो है वाटर का एक स्टॉक है, ठीक है। आपने जो मेजर किया, सुबह आपने देखा कि आपके पास 500 लीटर पानी का क्या पड़ा था, स्टॉक पड़ा था। और दूसरी ओर फ्लो कंसेप्ट क्या है, लीकेज ऑफ वाटर इन अ ओवरहेड टैंक। अब आप उसको पूरे दिन में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। टैप आपने रनिंग टैप जो है उसमें से पानी निकल रहा है, वो लीकेज हो रहा है, तो वो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, that is investment is equal to change in stock of capital. So I stand for investment and change delta K stand for change in capital stock. अभी stock of capital क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि 1 जनवरी 2019 को आपके पास था 4 मशीनरी का स्टॉक। आपकी फैक्ट्री में क्या थी, 4 मशीनरीज थी। एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2019 आपके पास 10 मशीनरीज हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आपने 6 मशीनरी और क्या करी, परचेज करी। तो जो ये 6 मशीनरी आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल। कि 1 जनवरी को आपके पास 4 मशीनरीज का स्टॉक था और 31 दिसंबर को आपके पास 10 मशीनरीज का स्टॉक है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने फिर कितने की इन्वेस्टमेंट करी, 6 मशीनरीज की क्या करी, इन्वेस्टमेंट। सो इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब कि आपने एग्जिस्टिंग स्टॉक में जो इंक्रीज किया है उसको आप क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट। तो इसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इज इक्वल टू चेंज इन के, दैट इज कैपिटल। सो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना।
तो अगर आपकी 4 से 10 मशीनरी हुई है, दैट मीन्स 6 मशीनरी से क्या हुआ है, कैपिटल का फॉर्मेशन, क्योंकि एक फर्म के लिए मशीनरी क्या है, कैपिटल है। सो 6 मशीनरी का क्या हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ऐसा होता कि 1 जनवरी को आपके पास 10 मशीनरी होती है और 31 दिसंबर को आपके पास 4 मशीनरी होती है, तो वो कैपिटल डी फॉर्मेशन होता, दैट मीन्स कम हो रही होती। तो फिलहाल ये क्या है, फॉर्मेशन। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इन इजी लैंग्वेज आप क्या बोलते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या आएगी, वैल्यू उसकी फॉल होगी, तो उसको हम कैसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब ये फिक्स्ड एसेट क्या है, फिक्स्ड एसेट वो सारा सामान है जैसे अगर आपका जो कि हाई वैल्यू क्या करता है, कैरी हाई वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर हम किसी फर्म की बात करें तो फर्म में क्या क्या फिक्स्ड एसेट हो सकती है, जैसे उसका फर्नीचर हो गया, ठीक है, उसकी बिल्डिंग होगी, प्लांट्स हो गए, उसके प्लांट्स एंड मशीनरी हो गए, तो वो सारी उसकी क्या है, फिक्स्ड एसेट। अगर हम अपने घर में भी कहें तो हमारे घर में फिक्स्ड एसेट क्या है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, हमारे घर का जो फर्नीचर हो गया, हमारा रूम हो गया, जो हम जिस घर में हम रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक हमारी फिक्स्ड एसेट है, जिसमें क्या है, एक हाई वैल्यू कैरी करती है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक फिक्स्ड एसेट। तो एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, अगर आप इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लैंड की जो वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं करती, फॉल नहीं करती, ठीक है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है कि एक लैंड, एक जमीन को छोड़ के बाकी जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती है, चाहे वो फर्नीचर हो, रेफ्रिजरेटर हो, मशीनरी हो, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है। अब ये फॉल होती कैसे है, वाइल फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल आर दी इन यूज, जब भी आप इनको यूज करते हो, ठीक है ना, दे गो डाउन इन वैल्यू ओइंग टू, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहोगे इनकी वैल्यू क्या होती रहेगी, डाउन होती रहेगी। क्या इसके रीजन हो सकते हैं, नॉर्मल वियर एंड टेयर, जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहोगे, ठीक है ना। एक्सीडेंटल डैमेज, अगर आपका जैसे आपके पास आपने आज कार खरीदी 8 लाख की, ठीक है ना, अगर वो एक आपकी स्टोर से या फिर आपकी एजेंसी से, अगर वो एक घर से एजेंसी से बाहर भी निकलते, उसमें खरोच भी आ जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो जो 8 लाख की थी, वो अगर आप उसको दोबारा से सेल करने जाओ तो वो कितने की बिकेगी, 6 या 7 लाख की, मतलब कि उसकी एकदम से 1 लाख से वैल्यू कम होगी। तो जो उसकी 1 लाख से वैल्यू कम हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। देन है पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा उस चीज की, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक्सेप्ट लैंड, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मान लो कि अब हमने एक मोबाइल परचेज किया है, ठीक है ना, अब जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड में क्या है, जैसे अगर आप आजकल टीवी की बात करो, ठीक है ना, एलसीडी, जैसे पहले थोड़े से बॉक्सेस वाले टीवी थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती रही, एलसीडी आने लगी, एलईडी आने लगी, तो जो आपकी पुरानी जो बॉक्सेस वाले टीवी थे, जो एलईडी टीवी थे, उनकी वैल्यू क्या होने लगी, फॉल होने लगी, ठीक है। और चेंज इन दी डिमांड, और जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है, डिमांड पैटर्न चेंज होगा, तो वैसे भी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास घरों में सामान पड़ा, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो जो वैल्यू डाउन होती है, वो वैल्यू जो फॉल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एंड दिस इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन और एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूट, मतलब ये एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता है कि अगर आज हमने एक फर्नीचर परचेज किया 40,000 का, तो 1 साल बाद ऑब्वियस उसकी वैल्यू अगर हम उसको सेल करने जाए तो वो 10 या 20,000 का बिकेगा। मतलब ये नहीं कि अगर आज 40 का परचेज किया तो वो आगे भी 40 का ही सेल होगा अगर उसको आप यूज करोगे। तो जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हम इसे ये भी बोलते हैं क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जो होती है एक फर्म के लिए, जो सामान पड़ा होता है प्लांट एंड मशीनरी, उनके लिए क्या होती है, वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। तो उनकी प्लांट एंड मशीनरी में भी जो वैल्यू क्या होती है, समटाइम फॉल करती है, मतलब हमेशा फॉल करेगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। So this is the end of the video. Thanks of listening.